डाटा इंटरप्रिटेशन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग जो डीआई लेंगे उसमें परसेंटेज, बेसिक कैलकुलेशन, एवरेज, इन सब का जबरदस्त इस्तेमाल होगा और आपको सीखने के लिए मिलेगा। मैं चाहता हूं एक डीआई सेट से दूसरे डीआई सेट में जब आप जाते हैं तो कुछ लेके जाएं, कुछ एडवांस होके जाएं और ऐसा अनवरत आगे बढ़ें और आपका कमांड हो जाए। आज का जो डीआई है उसमें 6 डिफरेंट ईयर्स हैं। किसी कॉलेज में 3 डिसिप्लिन, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स में स्टूडेंट्स बटे हुए हैं और इन डिसिप्लिन्स में किसी पर्टिकुलर ईयर में उस कॉलेज में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका ये मल्टीपल बार डायग्राम है। देखिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले आप अपने ग्राफ को समझ लें। ये 2000 है। 2000 में कॉमर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? 500। और साइंस स्टडी करने वाले कितने हैं? 450। और आर्ट्स में कितने लोग आते हैं? 550। यानी तीनों को ऐड कर दीजिए तो 1500। कहने का मतलब कि 2000 में उस कॉलेज में 1500 स्टूडेंट्स हैं और उन 1500 स्टूडेंट्स का बंटवारा इस तरह से है: 500 कॉमर्स में, 450 साइंस में और 550 आर्ट्स में। समझ गए? ऐसा ही अलग अलग वर्षों में इन 3 डिसिप्लिन्स में स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई है, उसका ये मल्टीपल बार डायग्राम दिया हुआ है। तो अब आप ये समझ रहे होंगे। अब हम लोग चलें क्वेश्चन पर। इसी पर क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस देखिए। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो तो 2 के बीच होता है। व्हाट इज द रेशियो दिस एंड दैट? व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग कॉमर्स in the year 2000 and 2002? 2000 and 2002 कॉमर्स यानी फर्स्ट वाला, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये और ये कितने हैं, इनके सम का आगे जो बोला जाएगा उस सम के साथ रेशियो निकालना है। लेकिन आगे बोलने के पहले कुछ काम तो हम कर लेना चाहते हैं। कॉमर्स वाले 2000 and 2002 में कितने हैं आपको दिखेगा, बोलेंगे आप 500। ये दिखेगा, बोलेंगे 550 और ऐड कर देंगे तो 1050। ऐसा आप बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। रेशियो लेना है। हंड्रेड्स बोलिए, बहुत फायदा होगा। क्या बोलेंगे? 500, 500, 5.5 hundreds, 10.5 hundreds। 10.5 hundreds बोलने का अपना मायने है 10.5 hundreds। ऐसे बोलिए। 1050 सही है, मत बोलिए। रेशियो है ना, सुविधा होगी काटने में, कैंसिल करने में। बोलिए 10.5 hundreds। ठीक है? तो हमने पढ़ा था कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडीइंग कॉमर्स इन 2000 and 2002, इसका रेशियो टुगेदर to that of those students studying arts in the year 2003 and 5. 3 and 5. art 3 and 5। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 7.5 माने 750। आप इसको बोलेंगे 650। दोनों जोड़ देंगे तो जोड़ते जोड़ते मुश्किल से बोलेंगे 1400। नो, अरे यहां से आधा तोड़ लीजिए, यहां आधा डाल दीजिए, दोनों हो गया बराबर 700 यानी 1400। 1400 ना, नंबर ऑफ हंड्रेड्स 1400।
नंबर ऑफ हंड्रेड्स हमने लिया। देखिए अच्छा लग रहा ना, अच्छा लग रहा ना। और अब आप जानते हैं हमारा तो ये स्वभाव ही है कि जब भी रेशियो वगैरह होता है, डिवीजन होता है और यूनिट प्लेस पर कहीं भी 5 आ जाए तो हम डबल कर देना पसंद करते हैं। इसको डबल करेंगे तो क्या होगा 21, इसको डबल करेंगे तो क्या होगा 28। 3:7, 3:7 फर्स्ट इज द आंसर। इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने मिला कि रेशियो निकालते समय जहां तक संभव हो बड़े नोट में कन्वर्ट करना है। संभव होता तो 1000 बनाते, यहां संभव था 100 बनाना, कहीं टेंस बनाना। हम अधिक से अधिक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं ताकि उसको आराम से काटा जा सके, सॉल्व किया जा सके। एग्जाम में आपके पास हमेशा समय का अभाव रहता है। जो लास्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है वहां आप सोचते हैं क्या करें, उसे बना लें या छोड़ दें। कभी कभी मन करता है ज्यादा कैलकुलेशन है तो थोड़ा रिस्क ले लें। कुछ क्वेश्चन का नेचर ऐसा होता है जहां रिस्क लिया जा सकता है। ये क्वेश्चन उसी का एग्जाम्पल है। आइए देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स इन ऑल द इयर्स टुगेदर। सारे ही वर्षों में, यानी इन सभी 6 वर्षों में आर्ट डिसिप्लिन को पसंद करने वाले, आर्ट पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट, साइंस पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट्स, कॉमर्स पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट्स, इन तीनों की संख्या निकाल के उसका रेशियो, अनुपात निकालना है। सोच के लग रहा है कि बहुत समय लगेगा। समय नहीं लगेगा, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आप रिस्क भी ले सकते हैं। आप एक निकाल लीजिए, मान लीजिए पहले वाले का सम निकाल लीजिए। वो कह देगा कि कौन नहीं होगा, कौन होगा ये नहीं कहेगा, कौन नहीं होगा ये कह देगा। संभव है उसी से आपका आंसर निकल जाए। आइए, इसमें सबसे पहले क्या कहा, आर्ट। थोड़ा अलर्ट रहना है क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो कॉमर्स, साइंस, आर्ट का है, लेकिन यहां पर कह रहा है आर्ट। अगर अलर्ट नहीं रहे तो शुरू में गलती हो जाएगी। पहले आर्ट, तो आर्ट वाले का लेते हैं। आर्ट मतलब ये रेड वाला जो बार है, इसका सम कर लें। सम कैसे करें पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं। सम कैसे करें, तो इन सब को जोड़ें? नहीं, सम के लिए एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। आप सिर्फ रेड बार को देखें, आर्ट वाले को देखें, बाकी न देखिए। क्या दिख रहा है इसके आसपास। इसका जो हाइट है वो इसके आसपास। मान लेते हैं कि 600 है, तो आप क्या देख रहे हैं, हाफ का गड्ढा, फुल का गड्ढा। तो 1.5 का गड्ढा, यहां तो पूरा है, यहां से हाफ तोड़ लेते हैं, यहां से 1 तोड़ लेते हैं और इसको उठा के यहां डाल देते हैं, तो यहां से यहां तक 600 हो गया कि नहीं। अगर इसका भी हम 600 रखें, 1.5 तोड़ लें तो क्या दिखता है, 1.5 को छोड़ दें तो 600, 6 into 6 3600 and 1.500 37.500। 3750 मत बोलिए, मैं बार बार मना कर रहा हूं। 3750 लिखने पर उसको कैंसिल करने में, सॉल्व करने में दिक्कत होती है। आप बोलिए 37.5, 37.5। जरा देखिए 37.5, 8 वाले का है 37.5, ऐसे ही आगे आएगा। इस डेसिमल को ठीक करने के लिए डबल कीजिए तो क्या आता है, 75। पहला वाला 75 में ओनली 5, 5, 5 और 3 हैं। एज फैक्टर क्या है, 5, 5, 3। इसमें 11 नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें 19 नहीं है, 76 नहीं होगा। इसमें 19 नहीं है, 76 नहीं होगा। यानी कि पहला 75 होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम। हो सकता है ये ना हो सकता है कुछ और हो, लेकिन 77 होने का सवाल नहीं उठता।
76 होने का सवाल नहीं उठता। क्यों सवाल नहीं उठता? क्योंकि 77 में क्या है? 7 इंटू 11। कहां से आएगा 7 और 11 जबकि वो है ही नहीं, है ही नहीं। 19 इंटू 4, 19 है जब प्राइम, 19 कहां से आएगा? 19 है क्या इसमें? इसके होने का सवाल नहीं है, इसके होने का सवाल नहीं है, इसके होने का सवाल नहीं है। मैं फिर कहता हूं, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं सही तरीके के साथ कम समय में, लेकिन मेरा कहना है कि यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जरा देखिए 1 2 3 तो होगा नहीं, 4 में 75 है, इसके होने की पूरी संभावना है। अगर ये नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज, यानी 50-50 चांस है इन दोनों में क्या होगा। लेकिन हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस में गलत हो, नन ऑफ दीज हो, ऐसा होता है। लेकिन नन ऑफ दीज होने का एक नेचर होता है, क्वेश्चन का एक नेचर होता है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि नन ऑफ दीज कहां होता है। यहां पर फिर भी आप रिस्क ले सकते हैं, 5 में से 4 सही होगा। अगर तुरंत बनाना हो, छोड़ने वाला क्वेश्चन हो, बन ना रहा हो, 5 क्वेश्चन में 10 मिनट लगता हो, ऐसे 5 क्वेश्चन को अगर 2 मिनट में बना ले और 4 सही हो जाए तो क्यों न बनाए, क्यों न बनाए। यानी 75 वाला आंसर। एक ये रिस्क लेकर के आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि ये क्वेश्चन रिस्क लेने के लिए की जरूरत नहीं है। इसमें आप आसानी से सही आंसर दे सकते हैं। आइए देखिए, पहला क्या था? 8, जो हमने तुरंत निकाल लिया, इसमें समय नहीं लगा है। दूसरा क्या है? साइंस मतलब मिडिल वाला, ये जो ब्लैक बार दिख रहा है, थोड़ा देखिए तो, ब्लैक कहां है? ए यहां आसपास है, यहां हम लोग क्या देख रहे हैं? यहां पर 1.5 का गड्ढा, 1.5 का गड्ढा, 1/2 and 1 का डंडा तोड़ के डाल दिया तो सब बराबर। बस 1, 1.5, 2.5 बच जाएगा। 600 into 5, 600 into 6, 3600 and 250, 3850, 38.5, इसको डबल कीजिए तो 77। ये देखिए, अब भी रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा मत लीजिए, छोड़िए, थर्ड भी बना ही डालते हैं। थर्ड कौन है? कॉमर्स। आई कॉमर्स में क्या देखेंगे? ओनली दिस बार। थोड़ा देखिए, मन करता है 600 के आसपास खड़े होने का। क्या दिख रहा है? 1 का गड्ढा, 1/2 का गड्ढा, ये 1.5 का डंडा, इसको तोड़ लिया, डाल दिया, भर गया। और यहां तक अगर हम रखें और इसको तोड़ लें तो 1.5 and 1/2 का मतलब 200 हुआ कि नहीं? 600 into 6, 3600 and 200, 3800। 38 को डबल कीजिए तो 76 हुआ कि नहीं? ये आंसर है कि नहीं? बोलिए, मजा आया? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कॉमर्स इन द ईयर 2004 कॉमर्स यानी 750 यानी 750। कॉमर्स यानी 750। कॉमर्स, the number of students studying commerce in the year 2004 form approximately what percent of the total number of students studying commerce in all the years together। यानी 2004 में कॉमर्स पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट हैं यानी 750, वो इन सभी 6 वर्षों में कॉमर्स पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स का कितना परसेंट है? तो सारे स्टूडेंट चाहिए, अभी हमने पहले भी निकाला था, अगर याद है तो ठीक, नहीं तो फिर से निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमर्स सम करना है, सम ऐसे नहीं, एवरेज। देखिए, यहां खड़े हो जाइए। क्या देख रहे हैं? यहां तो 600 है, यहां पर क्या है? 1 इंटरवल का गड्ढा है और यहां 1/2 का गड्ढा है, 1.5 है ना, 1.5, और यहां 1.5 है। इसको तोड़ के इसमें डाल दीजिए, सब 600 हो जाएगा नहीं? यहां से इसको तोड़ लीजिए, ये भी 600, ये भी 600,
कितना टूटा? 1.5 and half. 200 टूटा, 200 और 600 into 6 36 and 2 3800. 3800. अब सुनिए, आप यूजुअली कैसे बनाते हैं? 3800 का 750 कितना परसेंट है और निकाला। ऐसे बिल्कुल नहीं निकालना है, अप्रोक्सीमेशन का सवाल है, इसलिए ऐसे और भी नहीं करना है। कैसे करना है? कैसे करना है भाई? मुझे चाहिए कि 750 को क्या बोलते हैं, मुझे चाहिए कि 750 को कितना परसेंट बोलते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, 3800 है ना, इसे क्या बोलते हैं? 100%। जरा देखिए, इसे क्या बोलते हैं? 10%। जरा देखिए, इसे क्या बोलते हैं? 1%। आप जरा सोचिए, अप्रोक्सीमेटली निकालना है आपको। ये 750 को क्या बोलेंगे? जरा देखिए तो 10% को 380 बोलेंगे, तो 20% को क्या बोलेंगे? 760। 760 होने से 20% होता? आप जवाब दीजिए कि 760 को 20% बोलते। अब आप बोलेंगे ये 760 तो नहीं है, ये तो 750 है, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? बोलेंगे तो क्या है, इससे 10 ही ना कम है। 10 का परसेंटेज निकाल के घटा दीजिए। 10 का परसेंटेज, अरे 38 को 1% बोलते हैं तो 10 को क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, 0.2 0.3% बोलेंगे। तो 0.2 0.3 घटाने से क्या आएगा? 750 जो है वो क्या आएगा? अरे 19.8 लिखिएगा या 19.7 लिखिएगा, यही तो लिखिएगा। लिखने की क्या जरूरत है? अरे 20% के आसपास, यानी 19.8 हो या 7 हो, आप देख रहे हैं कोई है क्या? 21 है क्या? 19 है? साफ साफ दिखता है कि 20% से स्लाइड डेसिबल में कुछ कम होने से भी नजदीक में क्या है? 13, जो बहुत दूर है। अरे आप 19 ही कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आप 20 ही टिक लगाएंगे ना, इसलिए आंसर हमारा हुआ 20%। सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत आसान है, देख लीजिए। What is the total number of students studying arts in all the years together? आर्ट के सारे स्टूडेंट का सब निकालना है। पहले भी निकाल चुके, फिर से देख लीजिए। आर्ट का अगर निकालना है तो आर्ट वाले कौन हैं? ये, और इसका एवरेज क्या लें? 600। क्या देख रहे हैं? 1.5 का गड्ढा और 1.5 का डंडा। क्या बचा? 1.5 हटा लीजिए। 600 into 6, 3600 and 1.5, 3750। 3750 3750 तो कहीं नहीं है। नन ऑफ दीज आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन में नन ऑफ दीज होता है, आसान से क्वेश्चन में नन ऑफ दीज होता है, जहां आप तुरंत निकाल लेते हैं और आंसर कोई होता ही नहीं है, और गलती से कहीं इधर उधर टिक लगा दिए। तो ये 3750 आंसर। इस डीआई क्वेश्चन का लास्ट और 5वां क्वेश्चन। The number of students studying science in the year 2001 science कितना है? 650 science 650 forms what percent of the total number of students studying in all the disciplines together in that year? इस ईयर में ये टोटल सम कर लीजिए, उसका ये कितना परसेंट है, ये बताना है, लगभग में बताना है, लेकिन डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक उसका अप्रोक्सीमेशन करना है। 2001 में ऐड करें 600, 650, 500। नो, अरे आधा डंडा तोड़ के इस गड्ढे में डाल दीजिए तो आधा भर गया। काश ये हाफ और होता तो 6 into 3 18 ना होता। 18 से हाफ कम यानी 1750। अब सुनिए, अगर आप बोलिएगा ये इसका कितना परसेंट है, ऐसे करके निकालिएगा तो एग्जाम ओवर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, नहीं करना है। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर 5 रहे यूनिट प्लेस पर 0 छोड़ दीजिए, डबल कर दें। क्यों? क्योंकि 1750 में 10% जो है 175, ये अच्छा नंबर नहीं है, कैलकुलेट करने के लिए ठीक नहीं है।
1%, 17.5 कैसे निकालेंगे? 2%, 3%, ये ठीक नहीं, इसको ठीक बनाइए। ठीक बनाने का तरीका ये है, ये 0 हटा दीजिए, जरूरत नहीं है। इसको डबल कीजिए 130, इसको डबल कीजिए 350। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, अभी भी 35 है, और डबल कीजिए 260, और डबल कीजिए 700। अब अच्छा लग रहा है। 260, 700 का कितना परसेंट है ये हमको निकालना है। देखिए, इसको बोलते हैं 100%, तो इसका मतलब हुआ 10%, और ये इसका मतलब हुआ 1%। 260 का मतलब कितना परसेंट? देखिए कैसे निकालेंगे। 10% कितना है? 70, तो 30% कितना हुआ? 70 into 3, 210। तो 210 को तो बोल दिए 30%, ये तो समझ में आ गया। बाकी कितना बचा? 210 के बाद 50 बचा ना, 50 को क्या बोलते हैं? 50 को क्या बोलते हैं? 50 को क्या बोलते हैं? अरे 1% को 7 बोलते हैं, तो 50 को 7 टाइम्स करेंगे तो 49 नहीं हो गया? 49 नहीं हो गया? 49 नहीं हो गया? इसको 7% के आसपास बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे कि नहीं? थोड़ा सा ज्यादा, स्लाइड। इसको क्या बोलेंगे? 37%, मतलब दशमलव कुछ परसेंट, कुछ परसेंट। और आप जरा समझिए कि ठीक है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक है, लेकिन 37.12 टाइप का अगर हमारा कुछ आ रहा है तो कहीं है, देखिए तो 37.14 के अलावा कोई है? ऐसे क्वेश्चन में नन ऑफ दी नहीं होता। दिस इज योर आंसर। बोलिए, ये पूरा DI ठीक से पढ़ने समझने के बाद आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ रहा है? मैं चाहता हूं कि आपका डाटा इंटरप्रिटेशन पर कमांड हो और ये आपके सक्सेस का आधार बने। थैंक्स।